वो दुनिया की पहली दुल्हन थी जिसे उसकी मरती हुई दुल्हन ने हॉस्पिटल में अपने ही पति से शादी करने के लिए मनाया था। शादी तो हो गई, मगर वो अपने पति के साय से भी भागती थी। फिर एक दिन यशवर्धन ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब किया। मिसेस सानवी यशवर्धन, मुझे मेरे हर सवाल का जवाब दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो उसके गालों को होठों से छूते हुए बोला था। हटो पीछे, तुम मर्दों में कभी वफा नहीं होती। तुम्हारी पत्नी को मरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे हो और आज उसी की मोहब्बत को भूलकर रोमांस कर रहे हो। वो गुस्से से बोली तो यशवर्धन ने गुस्से में, आई लव यू शानवी, विल यू मैरी मी प्लीज। यशवर्धन ने आंखें बंद करके जज्बात के आलम में उसे प्रपोज किया था। उस वक्त वे कॉलेज की बिल्डिंग की छत पर थे। यशवर्धन ने छत पर चारों तरफ सजावट करवाई थी। सानवी की पसंद के फूल लगवाए थे, लाइटिंग की थी, गुब्बारे लगे थे, टेडी बियर रखा था और सानवी की पसंद की चॉकलेट मेज पर रखी हुई थी। उस वक्त वो एक घुटना जमीन पर रखे, दूसरा मोड़े हुए हाथ में अंगूठी पकड़े सानवी के सामने बैठा था, जबकि सानवी अपने चेहरे पर हाथ रखकर खड़ी थी। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि यशवर्धन इस तरह से उससे इजहार मोहब्बत करेगा। कॉलेज के स्टूडेंट उसके चारों तरफ जमा थे और शानवी को हाँ कहने के लिए उकसा रहे थे। शर्म की लाली सानवी के गालों पर बिखरी हुई थी। उसने हामी में सिर हिलाते हुए अपना हाथ यशवर्धन के हाथ में दे दिया। यशवर्धन ने अंगूठी उसके हाथ में पहनाई और खड़े होते हुए अपने होठ सानवी के हाथ की पीठ पर रख दिए थे। सानवी चौंक गई थी। इतने सारे स्टूडेंट के बीच यशवर्धन का ये बेबाक अंदाज उसे पलके झुकाने पर मजबूर कर गया था। वो शर्मा कर लाल हो गई थी और छत से नीचे भागने लगी थी, मगर उसकी कलाई यशवर्धन की पकड़ में आ गई थी। यशवर्धन ने उसकी कलाई पकड़कर एक झटका दिया तो वो घूमते हुए यशवर्धन के सीने से आ लगी थी। उसने हैरत से यशवर्धन की तरफ देखा। यशवर्धन का हर अंदाज नया था। आज वो शानवी को हैरान करने पर तुला हुआ था। उसकी खुली आंखें और प्यारे भरे अंदाज को देखकर यशवर्धन को उस पर प्यार आ गया था। उसने शानवी के माथे पर अपने होठ रख दिए तो कॉलेज के स्टूडेंट ने होटिंग शुरू कर दी थी। शानवी और ज़्यादा शर्मा गई थी, मगर यशवर्धन से दूर जाना मतलब था कि वो बार बार उसे अपने करीब आने की दावत देती। इसलिए वो खामोशी से आंखें बंद करके खड़ी रही। स्टूडेंट उसे मुबारकबाद देते हुए बिल्डिंग की छत से नीचे उतर गए थे और उन्हें अकेला छोड़ दिया था। यशवर्धन ने धीरे से शानवी का हाथ थामा और उसे रेलिंग से दूर ले आया था। उसके चेहरे पर आए वाल अपने हाथों से पीछे किए और उसकी ठोड़ी पकड़कर चेहरा अपनी तरफ उठाया था। शानवी पूरी तरह शर्मा रही थी और वो एक सीधी सादी लड़की का रूप धारण किए हुए थी। हालांकि वो काफ़ी मॉडर्न और कॉन्फिडेंट थी, मगर उस वक्त सारा कॉन्फिडेंट जैसे उड़ गया था। यशवर्धन के सामने नजरें उठाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तुम खुश हो ना? किसी दबाव में आकर तो तुम मुझसे शादी का फैसला नहीं कर रही। सानवी की लगातार चुप्पी से यशवर्धन परेशान हो गया था। उसने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर धीरे से दबाया था। सानवी ने बेइख्तियार में ना सिर हिला दिया। यशवर्धन के दिल को इत्मीनान हुआ तो उसके सुकून भरी सांस हवा के हवाले की और अपने बाजू उसके कंधों के चारों ओर लपेटते हुए उसे बाहों में भर गया था। शानवी ने चुपचाप अपने बाजू उसकी कमर के चारों ओर डाल दिए थे और उसके कंधे पर सर रखते हुए सुकून से आंखें मूंद ली थीं। सानवी के दिल की धड़कनें बेकाबू होकर धड़कने लगी थीं, तो यशवर्धन ने बेबाकी से अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। न जाने कब से वे एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर सानवी की तबीयत बहुत ही शांत थी। वो एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और काफ़ी मॉडर्न मिजाज की भी थी। आत्मविश्वास उसमें कूट कूट कर भरा था, मगर जब बात यशवर्धन की आती थी तो उसका सारा कॉन्फिडेंस गायब हो जाता था। उसकी बोलती बंद हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे जबान ही तालू से चिपक गई हो। उनकी दोस्ती का पूरा श्रेय यशवर्धन को ही जाता था। उसी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, वरना सानवी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यशवर्धन से दोस्ती की ख्वाहिश जाहिर कर पाती।
मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। यशवर्धन ने धीरे से उसके कान के पास चेहरा करते हुए कहा तो शानवी के वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। यशवर्धन के होठ उसके कान की लौ को छू रहे थे। एक मीठे दर्द की लहर उसके वजूद में उतर गई थी। तुम मेरी जिंदगी हो, वादा करो कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी, मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। अगर तुमने मुझे छोड़ा या मुझसे दूर गई तो मैं अगली सांस नहीं ले सकूंगा। यशवर्धन के दर्द भरे लहजे पर शानवी ने बेख्तियार उसके होठों पर हाथ रख दिया। भगवान न करे यशवर्धन, हम कभी जुदा हों। तुमसे बिछड़ कर तो मैं खुद भी जिंदा न रह पाऊंगी। मैंने कभी इजहार नहीं किया, मगर मैं तुमसे शायद तुमसे भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। सानवी के खूबसूरत इकरार ने यशवर्धन को सरसार कर दिया था। वो दोनों एक दूसरे की संगत में बेहद खुश थे, मगर आने वाले वक्त के तूफान ने उनके लिए एक सख्त इम्तिहान तैयार कर रखा था। आने वाली जिंदगी में न सिर्फ उन्हें जुदा होना था, बल्कि एक मुश्किल वक्त से भी गुजरना था। यशवर्धन ने कमरे के अंदर कदम रखा तो एक पल के लिए ठिठक गया था। चारों तरफ की सजावट देखकर उसे झटका लगा था, और जब उसकी नज़र शयानी पर पड़ी तो वो दंग रह गया था। वो लाल रंग का खूबसूरत सूट पहने ज्वेलरी और मेकअप से सजी हुई बेहद हसीन लग रही थी और उसी का इंतजार कर रही थी। यशवर्धन ने एकदम से नजरें फेर लीं। उसकी आंखों में जो जज्बात यशवर्धन को नजर आ रहे थे, उन्हें पूरा करना उसके लिए मुश्किल था। मगर शायद आज सयानी ने ठान लिया था कि किसी भी तरह यशवर्धन से इजहार मोहब्बत करवा कर ही रहेगी। जैसे ही यशवर्धन कमरे में आगे बढ़ा, अचानक कमरे में एक रोमांटिक गाने की आवाज़ गूंज उठी। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सयानी ने ईश्वरधन की तरफ कदम बढ़ाए और उसकी गर्दन के चारों ओर अपनी बाहों के घेरे डालते हुए उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख दिए थे और धीरे धीरे डांस करने लगी थी। जैसे जैसे गाने के बोल आगे बढ़ रहे थे, कमरे का माहौल और भी सहर भरा होता जा रहा था। यशवर्धन ने सयानी की कमर को मजबूती से थामा और उसे अपने और करीब करते हुए अपने होठ उसकी गर्दन पर रख दिए थे। उसके होठ उसकी गर्दन से उसकी धड़कनों तक का सफर तय करने जा रहे थे। यशवर्धन ने गहरी सांस ली और उसके बालों की खुशबू को अपने अंदर भर लिया था। वो सयानी की नजदीकियों में पूरी तरह मदहोश हो रहा था। वो पूरी बेबाकी से उसके वजूद पर शिद्दत लौटाता जा रहा था। वो ये भूल गया था कि उसकी बाहों में शानवी नहीं बल्कि सयानी है। आज उसे अपना बनाने का सयानी ने पूरा इंतजाम कर रखा था, मगर जैसे ही उसकी खुशबू यशवर्धन की सांसों में उतरी, उसने अचानक आंखें खोल दी और सयानी को छोड़कर पीछे हट गया था। वो कुछ कहे बिना कमरे से बाहर निकलने लगा था, लेकिन सयानी ने पीछे से उसे गले से लगा लिया और अपने होठ उसकी पीठ पर रख दिए। यशवर्धन ने सब्र से आंखें बंद कर ली थी। अपने दोनों हाथ धीरे से उसके हाथ से हटाया और उसके गालों को हल्के से छूते हुए कमरे से बाहर चला गया था, जबकि सयानी अपनी अधूरी ख्वाहिश पर रोती रह गई थी। वो न जाने कब से यशवर्धन के लिए अपने दिल में ख्वाहिश लिए बैठी थी, और जब आज वो दिन आया तो वो उसे तन्हा और अधूरा छोड़कर चला गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। हुस्न और मोहब्बत की इससे बड़ी तौहीन क्या होगी कि वो आपकी बाहों में हो और वो आपको ठुकरा कर चला जाए। एक तरह से यशवर्धन ने भी सयानी को ठुकरा कर चला गया था। सयानी की हालत उस वक्त बहुत ही खराब हो रही थी। यशवर्धन उसका पति था, उस पर वो हक रखती थी, उससे बेइंतहा मोहब्बत भी करती थी, मगर इसके बावजूद भी वो यशवर्धन को हासिल करने में नाकाम रही थी। यहाँ तक कि उससे शादी करके शादी जैसा मजबूत रिश्ता होने के बावजूद भी वो यशवर्धन से दूर थी। यशवर्धन ने उसे कभी भी अपनी बीवी होने का हक नहीं दिया था। उस वक्त उसे अपने फैसले पर बेहद पछतावा हो रहा था, और साथ ही साथ मन ही मन सानवी पर भी गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से वो आज तक यशवर्धन की मोहब्बत हासिल नहीं कर पाई थी। क्योंकि शायद आज भी यशवर्धन के दिल में शानवी ही थी। शानवी उसकी जिंदगी से दूर तो चली गई थी, मगर फिर भी उसका साया आज तक यशवर्धन की जिंदगी में मौजूद था। सयानी आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई थी और बेरहमी से अपनी ज्वेलरी उतारने लगी थी। होठों पर हाथ फेर कर उसने सारी लाल लिपस्टिक अपने चेहरे पर फैला ली थी।
आंखों से बहते आंसुओं ने मस्कारे और काजल की काली लकीरें बना दी थीं। आईने में अपनी शक्ल देखते हुए एक बार फिर शयानी का रोना फूट पड़ा था, क्योंकि वो उस वक्त बहुत ही अजीब और टूटी हुई लग रही थी। वो बेहद खूबसूरत थी, मगर उसका ये हुस्न और खूबसूरती किसी काम की नहीं थी, क्योंकि वो यशवर्धन की पसंद नहीं थी। कहते हैं सुधड़ वही होती है जो अपने पति को भा जाए। वो यशवर्धन की पसंदीदा नहीं थी। यशवर्धन के दिल पर राज करने वाली वो नहीं बल्कि शान्वी थी, इसलिए उसकी जिंदगी सारी खुशियों से खाली थी। थोड़ी देर बाद यशवर्धन कमरे में आया तो शान्वी दीवार के सहारे जमीन पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे की हालत और उलझी हुई स्थिति देखकर यशवर्धन को बेअख्तियार दुख हुआ था। उसके दिल में एक अजीब सा अफसोस उमड़ आया था। वो धीरे धीरे चलकर शयानी के पास आया और जमीन पर उसके साथ ही दीवार के सहारे बैठ गया था। हाथ आगे बढ़ाकर शयानी को अपने घेरे में ले लिया, मगर वो अभी तक स्थिर ही बैठी थी। उसे यशवर्धन के पास बैठने से अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यशवर्धन उसका दुख समझता था, मगर चाहते हुए भी उसे कम नहीं कर सकता था। उसे अपने आप पर अफसोस हुआ। उसकी जिंदगी में दो औरतें आई थीं। दोनों ने उससे कितना चाहा था, मगर इसके बावजूद वो दोनों को खुश करने में नाकाम रहा। एक उसे छोड़कर चली गई थी और जो सब कुछ भूलकर उसका हाथ थाम चुकी थी। यशवर्धन उसे भी खुश नहीं कर रख पा रहा था। रात के सुनसान माहौल में शयानी बिस्तर पर करवट लिए लेटी हुई थी। कमरे की मंद रोशनी में उसका चेहरा और भी मुरझाया हुआ लग रहा था। कई दिन गुजर चुके थे। यशवर्धन ने उसे सिर्फ जरूरी बातों तक ही सीमित रखा था। वो घर में होने के बावजूद जैसे किसी और दुनिया में खोया रहता था। सयानी हर दिन किसी न किसी बहाने उसके करीब आने की कोशिश करती, मगर यशवर्धन के रवैये में एक ठंडी बेरुखी थी जो उसके दिल को चीर देती थी। समय के साथ सयानी की चुप्पी बढ़ती गई और उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ने लगी थी। वो पहले जैसी हंसती मुस्कुराती सयानी नहीं रही थी। खाने पीने में भी मन नहीं लगता था। दिन भर वो कमरे में एक कोने में बैठकर ख्यालों में खोई रहती थी। घर के कामकाज उसने नौकरों पर छोड़ दिए थे और खुद बस चुपचाप रह गई थी। यशवर्धन ने एक दो बार उसकी हालत महसूस की, मगर कुछ कहा नहीं। दोनों के बीच एक अनोखा फासला था जो हर दिन और गहरा होता जा रहा था। एक शाम सयानी को अचानक चक्कर आने लगे। वो संभलने की कोशिश में बिस्तर के कोने से टकरा गई और नीचे गिर पड़ी थी। शोर सुनकर यशवर्धन कमरे में आया तो उसे जमीन पर पड़ा देखकर घबरा गया था। वो तुरंत झुककर उसे उठाने लगा। उसके चेहरे का पीलापन और शरीर की कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। यशवर्धन ने उसे बिस्तर पर लिटाया और पानी का गिलास थमाया था। सयानी के होठ सूखे हुए थे, मगर उसने मुश्किल से कुछ घूंट लिए थे। यशवर्धन के दिल में एक पल के लिए डर सा उतर आया था। वो जानता था कि ये सब उसकी लापरवाही और दूरी का नतीजा है, मगर न जाने क्यों उसके होठों पर कोई भी माफी का शब्द नहीं आ रहा था। वो बस चुपचाप बैठा सयानी को देख रहा था। सयानी की आंखों में एक अजीब सी नमी और थकान थी, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती हो, मगर जुबान पर ताला लग गया हो। रात देर तक यशवर्धन बिस्तर पर बैठा सयानी के चेहरे को देखता रहा। वो नींद में भी बेचैन थी। उसकी सांसें लेने की रफ्तार धीमी थी और माथे पर हल्का सा पसीना झलक रहा था। यशवर्धन के दिल में पहली बार एक खटका सा हुआ था कि अगर ये उसकी जिंदगी से चली गई तो क्या वो इस बोझ को उठा पाएगा या नहीं। उस पल उसे अपने रिश्ते का बोझ और भी गहरा महसूस होने लगा था। सयानी कई दिनों से बुखार और कमजोरी से पीड़ित थी, मगर फिर भी घर के काम खुद करने के लिए जिद करती रही थी। शायद इसीलिए कि वो चाहती थी कि यशवर्धन किसी पल उसके करीब आए, मगर यशवर्धन की चुप्पी और दूरी और जैसे उसके वजूद को खा रही थी। एक शाम बारिश जोरों पर थी और बिजली चली गई थी। कमरे में आधा अंधेरा फैला हुआ था। सयानी रसोई में खड़ी चाय बना रही थी जब अचानक चक्कर आकर वो संभल नहीं पाई और जमीन पर गिर पड़ी थी। बर्तन टूटने की आवाज सुनकर यशवर्धन दौड़ता हुआ आया और उसे बाहों में भर लिया था। उस पल यशवर्धन के चेहरे पर वो चिंता और परेशानी थी जो सयानी ने कभी नहीं देखी थी। यशवर्धन ने उसे बिस्तर पर लिटाया और उसके बिखरे बाल अपने हाथों से समेटने लगा था।
सयानी की सांस फूल रही थी और आंखों में नमी थी। वो उसके पास बैठा रहा और पहली बार उसके हाथों को मजबूती से थाम लिया था। सयानी के दिल में एक अनजानी सी गर्माहट उतरने लगी थी। वो पल जैसे दोनों के बीच की दीवार को गिरा रहा था। यशवर्धन की उंगलियां उसके चेहरे पर रुकी और सयानी के होठ कांप उठे थे। कमरे में बारिश की बूंद की हल्की आवाज और दोनों की धड़कनों का शोर मिल गया था। यशवर्धन ने झुककर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए और फिर किसी अजीब से जज्बे के असर में वो उसके करीब आ गया था। सयानी के लिए वो पल किसी दुआ की कबूलियत की तरह था। यशवर्धन धीरे धीरे उसके वजूद में खोता चला गया। सयानी अभी कुछ और कहती इससे पहले ही उसने अपने होठ मेरे होठों पर रख दिए और मेरे होठों का रस पीने लगा था। मेरी जान होठों पर आ गई थी। धीरे धीरे उसके होठ मेरी गर्दन पर घूमने लगे थे और जैसे ही उन्होंने ब्लाउज मेरे वजूद से अलग किया, उसके बाद तो मैं एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी। उनके हाथ बेबाक अंदाज में मेरे पूरे वजूद पर फिरने लगे थे। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था और वो अपनी सारी हदें पार करते जा रहे थे। और जैसे जैसे वो सयानी के करीब आ गया, मुझे अपना वो आप महकता हुआ महसूस हुआ था और कुछ ही पलों में वो मेरी बाहों में सिमट गए थे। मैं उससे दूर हटना चाहती थी लेकिन अब वो मुमकिन नहीं था क्योंकि मेरे जज्बात बेकाबू हो गए थे। अंधेरे में मैंने अब तक उनका चेहरा नहीं देखा था, बस उनके वजूद को महसूस किया था। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था और मैं उनकी खूबसूरती में खोती जा रही थी। बरसों की प्यास उस एक पल में बुझ गई थी। कुछ हफ्तों बाद सयानी ने यशवर्धन को बताया कि वो मां बनने वाली है। यशवर्धन की आंखों में खुशी की चमक ऐसी थी जैसे सालों बाद किसी सूने आंगन में फूल खिले हों। यशवर्धन पहली बार सयानी को अपनी बाहों में भरकर हंस पड़ा था। उसकी हंसी में शुक्रिया और खुशी का मिला जुला एहसास था। मगर सयानी की कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। चेहरा पीला पड़ गया था और चलने में सांस फूलने लगी थी। डॉक्टरों ने उसे आराम करने की सख्त सलाह दी थी, मगर वो यशवर्धन को परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन यशवर्धन ने जिद की कि वो उसे बाहर ले जाएगा ताकि उसका मन हल्का हो जाए। दोनों एक बड़े शॉपिंग मॉल में पहुंच गए थे, जहां रोशनी और खुशबू का मिला जुला माहौल था। यशवर्धन सयानी का हाथ थामे दुकानों में चीजें देख रहा था कि अचानक सामने से एक जानी पहचानी हंसी सुनाई दी थी। सयानी ने चौंक कर देखा तो वो शानवी थी, अपने हाथों में शॉपिंग बैग लिए खुश मिजाज अंदाज में आगे बढ़ रही थी। सानवी की नजरें जैसे ही यशवर्धन पर पड़ी, वो पल भर के लिए रुक गई थी और फिर धीमी मगर जांचती हुई मुस्कान के साथ उनके करीब आ गई थी। यशवर्धन का चेहरा अचानक सख्त हो गया था। सयानी के दिल में अजीब सी ठंडक उतर गई थी, जैसे किसी ने उसकी खुशियों पर बादल डाल दिया हो। वो चुपचाप खड़ी रही और महसूस कर रही थी कि यशवर्धन का हाथ थोड़ा ढीला हो गया है। कॉलेज के दिनों की यादें एक पल में ताजा हो गई थीं। जब सयानी और सानवी आमने सामने आए, दोनों के चेहरे खुशी से चमक उठे थे, जैसे सालों की जुदाई पलक झपकते ही खत्म हो गई हो। सानवी ने सयानी को गले लगाया और वहीं खड़े खड़े बातचीत शुरू कर दी थी। दोनों एक दूसरे की बातों में इतनी मशरूफ हो गई थीं कि चारों ओर की दुनिया का पता ही नहीं चला। यशवर्धन कुछ दूरी पर खड़ा अपनी बेचैन नजरें सानवी पर टिकाए रहा, मगर सानवी ने एक बार भी उसकी ओर देखने की जहमत नहीं उठाई थी। वो हर सवाल, हर बेचैनी, हर खामोशी को नजरअंदाज करते हुए पूरी तरह बातचीत पर ध्यान दिए हुई थी। यशवर्धन के अंदर की बेचैनी पल पल बढ़ रही थी, मगर सानवी की मुस्कान और बेफिक्री अंदाज जैसे उसके लिए अनकही सजा था। दोनों ने बातचीत के दौरान फोन नंबर भी शेयर किए और एक दूसरे से जल्दी मिलने का वादा करके अपने अपने रास्तों पर चले गए थे। सानवी के कदम धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में पुराने दिनों की यादें जाग उठी थीं। वो दिन याद आए जब सानवी और यशवर्धन एक दूसरे की मोहब्बत में खोए रहते थे और वो खुद उनकी बहुत सबसे करीबी दोस्त थी। हर खुशी, हर हंसी, हर राज की गवाही देता समय कितना बदल गया था, लेकिन यादों का असर अब भी उसी तरह उनके दिलों में था। सयानी कॉलेज के उन दिनों को याद कर रही थी जब मौसम खुशगवार था और हॉल के बाहर वो बेंच पर सयानी और यशवर्धन बैठे हुए
एक दूसरे में खोए हुए थे। यशवर्धन के चेहरे पर एक शांति थी, जैसे उसकी दुनिया पूरी हो गई हो। सानवी के होठों पर हल्की मुस्कान खेल रही थी। वे शादी की तैयारियों, ख्वाबों और भविष्य की बातें कर रहे थे। सयानी थोड़ी दूर पर खड़ी थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी जलन उठ रही थी। यशवर्धन के हर मुस्कुराते लम्हे के साथ उसका दिल जल रहा था। उसे पता था कि ये सब रोके बिना उसका सुकून वापस नहीं आएगा। कुछ दिन बाद उसने मौका पाकर शानवी को एक सुनसान कॉरिडोर में रोक लिया और थोड़ी बनावटी सहानुभूति के साथ कहा, शानवी, तुम्हें पता है यशवर्धन के बारे में लोग क्या कह रहे हैं? मैं नहीं चाहती कि तुम धोखे में रहो। मैंने अपनी आंखों से उसे दूसरी लड़कियों के साथ हंसते बातें करते देखा है, और शादी के बाद भी वो बदलने वाला नहीं है। सयानी के शब्द सानवी के दिल में जहर की तरह उतर गए थे। सानवी का चेहरा पहले हैरानी से और फिर धीरे धीरे सख्ती में बदल गया था। वो चुपचाप वहां से चली गई, लेकिन उसकी आंखों में यशवर्धन के लिए शक की परछाइयां बन गई थी। यही वो लम्हा था जिनमें दोनों की शादी का सपना तोड़ दिया था। उस दिन कॉलेज के कैंटीन के पीछे का सुनसान हिस्सा था, जहां सयानी ने सानवी को अकेले बुलाया था। उसके हाथ में मोबाइल था और आंखों में अजीब सी चमक। सानवी जैसे ही करीब आई, सयानी ने नकली कांपती आवाज में कहा, सानवी, मैंने तुम्हें कल ये सब दिखाने का सोचा था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। फिर सोचा तुम्हारे लिए सच जानना जरूरी है। उसने मोबाइल ऑन किया और कुछ वीडियो दिखाए थे। वीडियो में यशवर्धन आधा बेहोश बिस्तर पर पड़ा था और सयानी उसके पास बैठी थी। सयानी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने तो बस उसे बात करने के लिए अपने फ्लैट पर बुलाया था, लेकिन किसी ने उसके पीने में कुछ मिला दिया था। वो खुद पर काबू नहीं रख सका और मेरे साथ ये सब हो गया। अब मेरा जीना मरना सब बर्बाद हो गया है। शानवी की आंखें डर और गुस्से से फैल गई थीं। उसके दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा था कि यशवर्धन ने उसे धोखा दिया है। सयानी का रोना और बनावटी बेबसी उस पर और असर डाल गई थी। शानवी कुछ बोले बिना वहां से चली गई, लेकिन उसके दिल में मोहब्बत की जगह नफरत आ गई थी और सयानी का मकसद कामयाब हो गया था। अगले दिन सयानी ने एक नया खेल खेला। वो सीधे यशवर्धन के पास गई और उसे वही कहानी दोहराई, लेकिन इस बार इल्जाम सानवी पर था। उसने कहा कि सानवी किसी और लड़के से मिलती है और शादी सिर्फ दिखावा है। उसने कुछ तस्वीरें भी दिखाई जो फोटोग्राफर से बनवाई गई थीं। यशवर्धन का दिमाग उलझ गया। दोनों एक दूसरे पर शक करने लगे। बातचीत कम होने लगी और शादी की तैयारियों के बावजूद दिलों में दूरी बढ़ने लगी थी। शादी का दिन करीब आ गया था, लेकिन शयानी ने आखिरी बार करने का फैसला कर लिया था। शादी की रात से ठीक पहले उसने सानवी को फोन किया और कहा कि अगर वो अपनी और परिवार की इज्जत बचाना चाहती है तो इस रिश्ते को तोड़ना होगा। उसने फिर से वे वीडियो और तस्वीरें भेजी और धमकी दी कि शादी के दिन सबके सामने ये सब उजागर कर देगी। सानवी सारी रात जागती रही और सुबह अपने मन में फैसला कर लिया था। ये सब सालों की साजिश का नतीजा था, जो कॉलेज के दिनों में शुरू हुई थी और अब एक मोहब्बत को नफरत और धोखे में बदल कर खत्म कर दिया गया था। शादी का दिन था। हवेली के आंगन में मेहमानों की रौनक अपने चरम पर थी। हर तरफ रोशनी लगी थी, ढोल की थाप और शादी के गीत हवा में गूंज रहे थे। यशवर्धन अपने कमरे में सफेद शेरवानी में बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो शानवी के बिना उस दिन की कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन खुद को संभाले हुए था कि सब ठीक होगा। दूसरी तरफ शयानी के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसने सालों पहले जो बीज बोया था, आज उसका फल मिलने वाला था। अपने कमरे में बैठकर उसने आखिरी चाल चल दी थी। एक नौकरानी हाफती हुई आई और कहा कि सानवी का कमरा खाली है, वो कहीं नजर नहीं आ रही। सयानी ने नकली हैरानी दिखाई, लेकिन दिल में मुस्कान दबा ली थी। सब लोग घबरा कर शानवी को ढूंढने लगे, लेकिन वो सच में जा चुकी थी। यशवर्धन के कमरे का दरवाजा जोर से खुला और अंदर शानवी के पिता गुस्से और शर्मिंदगी के मिले जुले जज्बात के साथ खड़े थे। उनकी आंखों में नमी थी। उन्होंने धीरे से कहा, यशवर्धन बेटा, शानवी ये रिश्ता स्वीकार नहीं कर सकती। वो कहीं जा चुकी है। यशवर्धन के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। उसका दिमाग ठंडा हो गया था
वो कुर्सी से उठा लेकिन कदमों ने साथ नहीं दिया। सानवी के गायब होने से साफ था कि वो किसी और में दिलचस्पी ले रही थी। वो उससे मोहब्बत नहीं करती थी, इसलिए शादी के दिन घर से भाग गई थी। यशवर्धन को सानवी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर कोई बात होती कि उसके जज्बात किसी और के हो गए थे, तब भी वो उससे बात करके खुशी खुशी उसे जाने की इजाज़त दे देता। मोहब्बत में जोर जबरदस्ती नहीं चलती, ये तो दिलों का मामला होता है। लेकिन शानवी इतनी छोटी बात नहीं समझ पाई थी। उसी समय शयानी की माँ कमरे में आई। उनके चेहरे पर नकली परेशानी थी। बेटा, अब लोग क्या कहेंगे? परिवार की इज्जत का सवाल है और शयानी तो हमेशा से तुम्हारे लिए कुर्बानी देने को तैयार रही है। तुम चाहो तो अभी शादी कर सकते हो। यशवर्धन ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में खालीपन था, लेकिन हालात ने उसे घेर लिया था। यशवर्धन ने सिर झुका लिया और खुद को समय के हवाले छोड़ दिया था। लेकिन शानवी की बेपरवाही को भुलाना उसके लिए नामुमकिन था। शयानी भी कमरे में आकर अपनी आंखें लाल किए खड़ी हुई थी, जैसे रो रो कर हार गई हो। उसने यशवर्धन के सामने आकर कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम पर कोई उंगली उठे। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेती हूँ, ताकि बात बाहर ना निकले। यशवर्धन के दिल में तूफान था, लेकिन बाहर से वो शांत दिख रहा था। पंडित को बुलाया गया और शादी का इंतजाम वहीं कमरे में कर दिया गया। कुछ ही लम्हों बाद वही हवन कुंड जो पहले शानवी के लिए तैयार था, अब यशवर्धन और सयानी के नाम हो गया था। और सब कुछ इज्जत के साथ पूरा हो गया था। यशवर्धन अब शानवी की जगह शयानी का हो चुका था। सयानी बहुत खुश थी, लेकिन यशवर्धन के दिल में सन्नाटा था। आंगन में ढोल फिर से बजने लगे थे, लेकिन इस बार दिल की धड़कनें किसी और कहानी की शुरुआत सुना रही थीं। यशवर्धन के दिल में खालीपन की खाई थी और शयानी के दिल में सालों की साजिश का मीठा जहर। यशवर्धन और शयानी की शादी को कुछ दिन हो गए थे, लेकिन घर में वो सुकून नहीं था जो एक नई दुल्हन चाहती थी। सयानी का हर पल इस कोशिश में लगी रहती कि यशवर्धन के दिल में अपनी मोहब्बत जगा सके और उसके करीब आ सके, लेकिन यशवर्धन का रवैया ठंडा और शांत ही रहा। वो सयानी के साथ समय बिताता जरूर था, लेकिन उसके चेहरे की उदासी और आंखों की बेचैनी हर बार सयानी को एहसास दिला देती थी कि यशवर्धन के दिल में कहीं और कोई है, और वो कोई और नहीं बल्कि शानवी है। सयानी कभी नए कपड़े पहनकर यशवर्धन के सामने आती, कभी मीठे लहजे में उससे बात करने लगती, कभी खाने की मेज पर उसकी पसंद का खाना बना कर रखती, कभी शाम को चाय के साथ बैठकर बातें करने का मौका ढूंढती। वो सोचती कि शायद उसका हुस्न, उसका अंदाज, उसका नर्म रवैया यशवर्धन के दिल को जीत ले। लेकिन हर बार वो लम्हा आता जब यशवर्धन उसकी तरफ देखते देखते अचानक चुप हो जाता और उसकी आंखों में बही पुरानी उदासी उतर आती, जैसे कोई यादें उसे अपनी जकड़ में ले लेती हों। कई बार शयानी ने महसूस किया कि जब वो यशवर्धन के करीब जाने की कोशिश करती है, तो वो एक पल के लिए रुक कर उसे देखता है, जैसे दिल हार बैठा हो। लेकिन अगले ही लम्हे वो पीछे हट जाता, जैसे कोई अनजानी रुकावट उसे रोक रही हो। एक रात जब शयानी खास कर तैयार होकर यशवर्धन के कमरे में जाने लगी थी, तो यशवर्धन ने उसे देखते ही एक पल के लिए सांस रोकी थी, लेकिन फिर नजरें झुकाकर कहा कि वो थका हुआ है और आराम करना चाहता है। सयानी के दिल पर चोट लगी थी, लेकिन उसने मुस्कुराकर चुपचाप कमरे से निकल जाना बेहतर समझा था। वो जानती थी कि यशवर्धन को खोना आसान नहीं है, इसलिए उसने और रास्ते ढूंढने शुरू किए थे। कभी वो यशवर्धन के साथ अतीत की बातें करने की कोशिश करती ताकि उसका दिल खुल सके, कभी उसके साथ पुराने गाने सुनती ताकि कोई भावनात्मक पल पैदा हो। एक दिन उसने सोचा कि शायद अगर वो यशवर्धन के साथ बाहर समय बिताएगी तो कुछ बदल सकता है। उसने अचानक एक डिनर का प्लान बनाया। यशवर्धन ने बिना ज्यादा दिलचस्पी के हाँ कर दी, लेकिन डिनर के दौरान भी वो ज्यादातर चुप ही रहा। शयानी ने हंसी मजाक और बातों से माहौल को खुशगवार बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार यशवर्धन की आंखें में वही खोए खोए जज्बात थे। सयानी के लिए सबसे मुश्किल लम्हा वो था जब यशवर्धन ने नींद में सानवी का नाम लिया था। वो पूरी रात जागती रही और सोचती रही कि जिस शख्स के साथ वो अपनी जिंदगी बिताना चाहती है, उसके दिल में किसी और की जगह है। उसने अपनी तरफ से हर कोशिश की
कभी नरमी से, कभी जिद से, कभी जज्बात से, लेकिन हर कोशिश बेकार जा रही थी। एक शाम वो यशवर्धन के पास बैठ गई और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। यशवर्धन ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर हाथ धीरे से अलग कर लिया और खिड़की के पास जाकर खड़ा हुआ। बाहर शाम का धुंधला नजारा था। यशवर्धन ने बिना मुड़े ही कहा, कुछ यादें इंसान को जीने नहीं देती। शयानी ने चुप रहना ही बेहतर समझा, लेकिन उसके दिल में फिर मायूसी उतर आई थी। इसके बावजूद वो हार मानने को तैयार नहीं थी। वो जानती थी कि अगर उसने हिम्मत छोड़ दी तो यशवर्धन हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये थी कि जितना वो यशवर्धन के करीब जाने की कोशिश करती, वो उतना ही पीछे हटता, जैसे उनके बीच कोई पारदर्शी और अटूट दीवार हो, जो दिखती नहीं लेकिन हर बार रास्ता रोक देती थी। उनका सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं एक दिन यशवर्धन इस दीवार को पार करने के बजाय हमेशा के लिए दूर की तरफ न चला जाए और वो अकेली रह जाए। इसलिए उसने दिल में तय किया कि चाहे जितनी भी नाकामी मिले, वो कोशिश जारी रखेगी, क्योंकि वो जानती थी कि यशवर्धन का दिल जीतना आसान नहीं है, लेकिन वो उसे हार मानने नहीं देगी। दिन रात की जिद और मानसिक थकान ने आखिरकार शयानी को बिस्तर पर ला गिराया। चेहरे की रौनक फीकी पड़ गई और आंखों के नीचे हल्के स्याही उतर आई थी। यशवर्धन ने जब उसे इस हाल में देखा तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी थी। वो जो हमेशा दूरी बनाए रखता था, अब खुद उसके करीब बैठा, पानी के घूंट पिलाता, दवाई का समय पर देता और कभी-कभी तकिए के नीचे हाथ रखकर उसे सहारा भी देता। एक रात बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं, कमरे में मंद रोशनी थी। सयानी ने कमजोरी से आंखें खोलकर उसे देखा, तो यशवर्धन की नजरों ने उसे घेर लिया था। वो धीरे से उसके पास आया, कंबल सही करते हुए माथे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तुम्हें अब आराम करना होगा। ये लम्हा सयानी के लिए अजनबी लेकिन बहुत कीमती था। दिल की धड़कनें तेज हो गईं और कमरे की खामोशी जैसे दोनों की एक दूसरे और करीब ले आई थी। सयानी की प्रेगनेंसी की खबर सबके लिए चौंकाने वाली थी, लेकिन खुशी के साथ एक अनजाना डर भी दिलों में उतर आया था। कुछ ही दिनों बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। यशवर्धन ने तुरंत उसे अस्पताल ले जाकर चेकअप कराया। रिपोर्ट आते ही डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया था और उसने बताया कि सयानी को एक गंभीर दिल की बीमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं है और इस स्थिति में प्रेगनेंसी जानलेवा जोखिम हो सकती है। ये सुनते ही यशवर्धन के कदम जैसे जमीन में गड़ गए थे। उसने हिम्मत जुटाकर कमरे में आया तो सयानी की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी, जैसे वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही हो। वो चुपचाप उसके करीब आया तो शयानी तड़प कर उससे लिपट गई थी। यशवर्धन ने पहली बार उसके कंधों पर भारी लेकिन प्यार भरी पकड़ रखी थी। कुछ दिन बाद शयानी की हालत संभली और घर वापसी पर रास्ते में एक कैफे में सानवी से टकरा गई। नॉर्मल हाय हेलो के बाद दोनों ने बातें शुरू की और धीरे धीरे एक नर्म सा रिश्ता बन गया था। लेकिन सानवी की यशवर्धन के लिए बेरुखी बरकरार रही। वो सयानी से बातें कर रही थी, मुस्कुराती, लेकिन जब भी यशवर्धन का जिक्र आता या वो सामने होता तो बस औपचारिक लहजे में जवाब देकर चुप हो जाती थी, जैसे दिल में कोई अनकही कहानी छिपी हो। सानवी ने सयानी से मिलना जुलना शुरू कर दिया था, लेकिन यशवर्धन की उपस्थिति को अभी तक वो नजरअंदाज नहीं कर रही थी। सयानी से भी सिर्फ उसकी सेहत का हाल जानने के लिए मिलती थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि सयानी पहले से बहुत कमजोर हो गई है, जबकि प्रेगनेंसी की वजह से उसकी सेहत अच्छी होनी चाहिए थी। काफी समय गुजर चुका था। यशवर्धन की बेरुखी कम हो गई थी। वो सयानी का ख्याल रखता था, उसकी हर फरमाइश को पूरा करता, लेकिन अब सयानी उससे लाड उठवाने के जितनी ताकत नहीं रखती थी। सयानी बेड पर लेटी थी, उसका सांस फूल रहा था, लेकिन आंखों में अजीब सी तड़प और बेचैनी थी। सानवी उसके करीब बैठी पानी का गिलास थमा रही थी कि सयानी ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। सानवी, मैं तुम्हें आज एक सच बताना चाहती हूँ, जो शायद तुम्हारे दिल को चीर दे, लेकिन ये मेरे विवेक पर बहुत बोझ है। उसने धीमे आवाज में कहा, माजी में जो कुछ तुम्हारे और यशवर्धन के बीच हुआ, वो तुम्हारी गलती नहीं थी, न यशवर्धन की गलती थी।
मैं ही वो वजह थी, मैंने ही तुम दोनों के बीच फासले पैदा किए थे। मैंने यशवर्धन को तुम्हारे बारे में वो बातें कही जो सच नहीं थी। मैंने उसे तुमसे दूर करने के लिए सब कुछ किया था। शान्वी का दिल जैसे धड़कना भूल गया था। उसने हैरानी और सदमे से सयानी की तरफ देखा, लेकिन सयानी की आंखों में सिर्फ पछतावा और शर्मिंदगी थी। मैंने ये सब अपने डर और स्वार्थ में किया था, लेकिन अब जब मैं जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हूँ, तो महसूस हो रहा है कि मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया है। उसने आंखें बंद की और कांपती आवाज में कहा, सानवी, तुमसे बस एक विनती है कि ये बात यशवर्धन को कभी मत बताना। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे उस नज़र से देखे जो दिल में नफरत पैदा कर दे। शानवी की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ बोल न सकी, बस सानवी का हाथ थामे रही और चुपचाप उसके शब्दों का बोझ महसूस करती रही थी। सयानी के चेहरे का पीलापन और कमजोरी साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून और फैल गया था। यशवर्धन उसके पास बैठा था, उसका हाथ पकड़े दुआएं कर रहा था कि सयानी ने धीरे से कहा, यशवर्धन, मेरी एक जिद है, तुम सानवी से शादी कर लो। यशवर्धन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। तुम जानते हो, मेरी जिंदगी का समय कम है। मैं चाहती हूँ कि मेरी आंखों के सामने तुम्हें कोई ऐसा सहारा मिले जो तुम्हारा हर दुख बांट सके, और शानवी तुम्हारे लिए वही सहारा है। यशवर्धन ने इनकार करना चाहा, लेकिन शयानी ने कमजोर हाथ से उसका हाथ दबाकर कहा, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है यशवर्धन, मेरी जिद मत तोड़ो। मैं तुम्हें और शानवी को एक साथ देखना चाहती हूँ। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन होठ मुस्कुरा रहे थे। कुछ दिन बाद शयानी ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था। यशवर्धन और शानवी की आंखों में खुशी और डर एक साथ उभर आए थे, लेकिन खुशी के आंसू पल भर में गम में बदल गए थे। जब शयानी की हालत बिगड़ने लगी, मरने से पहले उसने यशवर्धन और शानवी को शादी के लिए तैयार कर दिया था। उस लम्हे उसके चेहरे पर सुकून की छाया उतर आई थी। शयानी के कमरे में हल्की सी अस्पताल की खुशबू और मशीनों की बीप की आवाज गूंज रही थी। उसका सांस अटक रहा था, चेहरा पसीने और कमजोरी से पीला पड़ चुका था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई आखिरी काम पूरा होने का सुकून हो। उसके बाजू के पास नन्हा सा बेटा शांत नींद में था। शानवी और यशवर्धन दोनों उसके पास खड़े थे। यशवर्धन की आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। सयानी ने कमजोर हाथ उठाकर दोनों के हाथ आपस में मिला दिए थे। होठों पर हल्की सी मुस्कान आई थी और धीमी आवाज में बोली थी, अब तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनो। मेरी दुआ है कि तुम्हारी जिंदगी मोहब्बत से भरी हो। उसके बाद उसकी पलकें धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। सांस की गति कम होती चली गई थी और एक लम्हा ऐसा आया जब मशीन की आवाज सीधी रेखा में बदल चुकी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया था। सानवी की आंखों से बहता हुआ आंसू सयानी के हाथ पर गिरकर समा गया था, जैसे एक चुपचाप अलविदा। सयानी की मौत के बाद घर का माहौल जैसे ठहर सा गया था। हर कोने में खामोशी छाई हुई थी, जो दिलों को चीर कर रख देती थी। ड्राइंग रूम में रिश्तेदार बैठे थे, लेकिन किसी के होठों पर कोई भी बात नहीं थी। बस दबे दबे सिसकियों और रोने की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। सयानी के घरवाले दुनिया से बेहाल थे। शानवी एक कोने में सफेद दुपट्टे में लिपटी बैठी थी। उसके आंसू थमने का नाम ही न ले रहे थे। उसकी आंखों के सामने सयानी का आखिरी स्पर्श, वो कमजोरी मुस्कान और उसका दिया हुआ बेटा बार बार आ रहा था। यशवर्धन आंगन में खड़ा था, नजरें जमीन पर गड़ी हुई थी, चेहरा आंसुओं से और बेबसी से भीगा हुआ था। वो अपने आप को संभालने की जितनी कोशिश करता, सयानी की यादें उसे टूटने पर मजबूर कर देती। सयानी का नन्हा बेटा, जिसे अभी माँ की खुशबू भी पूरी तरह से महसूस नहीं हुई थी, झूले में सो रहा था। कमरे में सयानी की इस्तेमाल की गई चीजें थीं। उसकी खुशबू और उसकी मुस्कान कि हर किसी को और तोड़ रही थी। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। इस कदर जवान मौत पर हर कोई गमज़दा था। सायानी की मौत को कुछ दिन हो गए थे जब यशवर्धन कमरे में आया था। सामने शानवी सयानी के बेटे को गोद में उठाए बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे अभी अभी आंसू पोंछे हों। यशवर्धन के भीतर उस समय एक तूफान छाया हुआ था।
दिल जैसे किसी आग में जल रहा हो, सांसें भारी और तेज हो रही थीं और आंखों में एक अजीब सी लाली उतर आई थी, जो गुस्से और बेबसी का सबूत दे रही थी। शानवी ने यशवर्धन को कमरे में देखा तो यहीं से कतरा कर निकल जाना चाहा और उठकर खड़ी हो गई थी, मगर यशवर्धन ने गरजती हुई आवाज में उसे रोक लिया था। रुक जाओ सानवी, मुझे तुमसे बात करनी है। सामने खड़ी सानवी के चेहरे पर हल्की कपकपाहट थी, मगर वो खुद को मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी। सानवी, अगर तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो, तो शादी के दिन तुम मुझे धोखा क्यों देकर गई थी? मुझे क्यों छोड़कर चली गई थी? ऐसा कौन सा चाहने वाला तुम्हें मिल गया था कि तुमने मेरी मोहब्बत ठुकरा दी थी और अब तक शादी नहीं की? मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूँ। मैं उस समय मानसिक परेशानी में था, इसलिए समझ नहीं पाया, मगर अब इतना जान गया हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। यशवर्धन बार बार सवाल कर रहा था। वो जानना चाहता था कि आखिर उसने सच क्यों छुपाया, हर बार बात क्यों बदल दी और क्यों उसे अंधेरे में रखा। शानवी के चेहरे पर जबरदस्ती का सुकून था, मगर अंदर वो टूट रही थी। वो चाहती थी कि ये सब शब्द उसके होठों पर तक ना आए, लेकिन यशवर्धन के सवालों का दबाव बढ़ता जा रहा था। शानवी ने आंखें चुराई और ठंडे लहजे में बोली, यशवर्धन, तुम्हें सब जानने की जरूरत नहीं है। ये मेरा मामला है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। उसके लहजे की कठोरता ने यशवर्धन को और भड़का दिया था। वो एक कदम आगे बढ़ा, सानवी को बाजू से पकड़ लिया और इतनी जोर से अपनी तरफ खींचा कि वो अनजाने में उसके सीने से टकरा गई थी। यशवर्धन की पकड़ मजबूत थी, आंखों में जुनून था। उसने सानवी के गाल पर होठ रख दिए। शानवी ने उसे जोर से धक्का दिया और बोली, अभी तुम्हारी बीवी को मरे कुछ दिन नहीं हुए और तुम मेरे साथ रोमांस कर रहे हो। तुम सब मर्द एक जैसे बेवफा होते हो। ये सुनकर यशवर्धन का दिमाग ठनक गया था। उसने सानवी को फिर से अपने करीब खींचा और सख्त लहजे में बोला था, अगर तुमने अभी सब सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे सामने अपनी जान ले लूंगा। ये शब्द सानवी के दिल में तीर की तरह चुभ गए थे। डर और बेबसी की लहर दौड़ी, आंखों में दबाए आंसू कांपने लगे थे, होठ थर्राने लगे थे। वो कुछ पल चुप रही, फिर अचानक आंसू बहे निकले थे। उसकी आवाज टूट रही थी, यशवर्धन, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की, बस ये दिखाना चाहा था कि कुछ सच ऐसे होते हैं जो कहे नहीं जा सकते। मैंने सयानी की मौत के बाद ये फैसला किया कि उसे मरने के बाद बदनाम नहीं होने दूंगी। मैंने तुमसे सच छुपाया ताकि उसकी इज्जत और यादें हमेशा साफ सुथरी रहें। यशवर्धन की कठोरता एक पल के लिए ढीली हुई थी, मगर पकड़ नहीं। उसने गहरी सांस लेकर उसे और करीब खींच लिया था। शानवी की पेशानी उसके सीने से लगी थी। वो उसकी दिल की धड़कनें सुन सकती थी, जो तेज और बेकाबू थी। यशवर्धन की आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो जवाब पा गया हो जिसकी तलाश में था। उसने धीरे से कहा, तुम जानते हो तुमने मुझे कितना तड़पाया है? सानवी की पलकों पर नमी थी। उसने कहा, यशवर्धन, अगर मैं पहले सब बता देती तो शायद तुम सयानी से हमेशा के लिए दूर हो जाते। जब सयानी ने तुमसे शादी की, मैं सारा सच जान गई थी, मगर फिर भी उसके सामने कुछ न जानने का दिखावा किया। लेकिन जब उसने अपना अपराध मेरे सामने माना तो मेरे दिल में उसके लिए माफ़ी की गुंजाइश निकल आई थी और मैंने उसे माफ़ कर दिया। कमरे की फिजा बदल गई थी। बाहर बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ थी। शानवी ने आंखें बंद की तो महसूस किया कि यशवर्धन की बाहें उसकी चारों ओर और मजबूत हो गई हैं। वो उसे अपनी सांसों में कैद करना चाहता था। यशवर्धन ने कान के पास सिर झुकाकर धीरे से कहा, अब ये फासला कभी नहीं आएगा। अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगी। सानवी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। उसके बाद दोनों चुपचाप एक दूसरे को थामे खड़े रहे। समय जैसे ठहर गया हो। यशवर्धन ने धीरे से उसके गाल को छुआ। इस छुअन में न गुस्सा था न शिकायत, बस अपनापन और यकीन। शानवी ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, जहां अब कोई आरोप नहीं था, बस गहरा रिश्ता झलक रहा था। फासला धीरे धीरे कम हुआ और फिर दोनों एक दूसरे के पास आते चले गए थे और ऐसे सिमट गए जैसे दुनिया की हर तकलीफ और जुदाई पीछे छूट गई हो।
वो स्पर्श और वो लम्हा उनके जीवन में हमेशा के लिए अंकित हो गया था। शानवी के दिल में सुकून का दरिया उतर आया था। शयानी के बेटे को गोद में लिए वो उसके छोटे हाथ और मासूम चेहरे को देख रही थी। उसकी आंखों में माँ जैसी नरमी और मोहब्बत की रोशनी थी। बच्चा भी उसे पहचान कर उसकी बाहों में शांत हो गया था। यशवर्धन दूर से देख रहा था और उसके दिल में शुक्रगुजारी की लहर दौड़ गई थी। उसे पता था कि शयानी के बाद ये बच्चा इन दोनों के बीच मजबूत रिश्ता बना चुका है। सानवी ने न सिर्फ इस बच्चे को अपनाए बैठी थी, बल्कि उस हर बात पर ध्यान रखती थी जैसे वो उसका अपना खून हो। यशवर्धन जब घर आता तो उसे सबसे पहले सानवी और बच्चा मिलते थे। सानवी उसके लिए खाना तैयार रखती और बच्चा यशवर्धन की गोद में आते ही ठहाके लगाने लगता था। वे तीनों एक दूसरे के प्यार में ऐसे डूबे रहते जैसे दुनिया में कोई गम ना हो। शानवी रात को बच्चे को सुलाते समय लोरी गाती और यशवर्धन चुपचाप सुनकर मुस्कुरा देता। ये लम्हे यशवर्धन के लिए सुकून की सबसे बड़ी वजह बन गए थे। दिन बीतते गए और उनके बीच मोहब्बत और बढ़ती चली गई थी। यशवर्धन का दिल हर रोज शानवी के लिए और नर्म होता जा रहा था। वो देखता कि कैसे शानवी हर मुश्किल आसान कर देती है, बच्चे की छोटी छोटी जरूरतें बड़े प्यार से पूरी करती और साथ साथ यशवर्धन की हर बात का भी ख्याल रखती थी। उनके दिन हंसी खुशी में बीतने लगे और घर में उदासी जो शयानी की मौत के बाद छा गई थी, अब मोहब्बत और जिंदगी की रोशनी से भरने लगी थी। एक शाम बारिश हो रही थी। शानवी ने आंगन में चाय का इंतजाम किया था। यशवर्धन और बच्चा वहीं बैठे थे। बारिश की बूंदें गिरती तो बच्चा ठहाके लगाने लगता और यशवर्धन सानवी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। उस लम्हे यशवर्धन ने दिल ही दिल में कसम खाई कि वो कभी शानवी को नहीं छोड़ेगा। उसका ये प्यार और करीबी उसकी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना है। समय बीतता गया और उनकी मोहब्बत गहरी होती चली गई थी। बच्चा बड़ा होने लगा और शानवी की परवरिश ने उसे नर्म और प्यार की मूरत बना दिया था। वो भी शानवी को अपनी माँ कहकर पुकारता था। यशवर्धन ये नज़ारा देखकर अक्सर चुपचाप शुक्र अदा करता कि जिंदगी ने उसके गम को खुशी में बदल दिया है। अब उनका घर हंसी से गूंजता था और हर दिन नए सपने और नए प्यार के साथ शुरू होता था। यूं उनकी कहानी मोहब्बत, बलिदान और नए शुरुआत की पूरी तस्वीर बन गई थी, जहां माजी के जख्मों पर समय और सच्चे रिश्तों ने मरहम रखा और यशवर्धन, सानवी और उसका बच्चा एक दूसरे के होने का सहारा बनकर हमेशा खुश और खिले रहते थे।